नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी बंदर और मगरमच्छ इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये कहानी तो क्लासिक है, बचपन से सुनते आए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके किरदारों और इसमें छिपे संदेशों को थोड़ा और समझना है। तो कहानी, जैसा हम सब जानते हैं, शुरू होती है एक नदी किनारे से। जामुन का पेड़। हाँ, जामुन का पेड़, जिस पर एक बंदर रहता है, बड़ा खुशमिजाज, रोज मीठे मीठे जामुन खाता है। एकदम। और वो अकेला नहीं खाता, जो अच्छी बात है। जब एक मगरमच्छ वहां आता है, हाँ, पानी से निकलकर। तो बंदर उससे दोस्ती कर लेता है, उसे रोज जामुन देता है। मतलब यहाँ एक अच्छी सच्ची दोस्ती की शुरुआत दिखती है। उदारता पर आधारित दोस्ती। बिल्कुल, साझा करने पर। लेकिन यही कहानी में थोड़ा मोड़ आता है ना, जो मगरमच्छ घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। हाँ, ये दिलचस्प मोड़ है। वो बताता है इस नई दोस्ती के बारे में और उन मीठे जामुनों के बारे में। और पत्नी का रिएक्शन, वो तो एकदम अलग होता है, बहुत ही अलग। वो जामुनों की मिठास से सीधे बंदर के दिल पर पहुंच जाती है। कहती है, अरे अगर फल इतने मीठे हैं तो सोचो उसका दिल वो कितना मीठा होगा। बाप रे। मुझे उसका दिल चाहिए। यहाँ दोस्ती के पीछे एक खतरनाक इरादा, एक लालच आ जाता है। ये तो दोस्ती की पूरी भावना के ही खिलाफ है। मतलब किसी की अच्छाई का ऐसा नतीजा। बिल्कुल। और मगरमच्छ, वो बेचारा फंस जाता है। एक तरफ नई दोस्ती, बंदर का भरोसा, दूसरी तरफ पत्नी की जिद। हाँ, बड़ा मुश्किल चुनाव। और वो चुनता है धोखा देना। वो बंदर को न्योता देता है कि भाई, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, घर चलो। और बंदर बेचारा, वो तो दोस्ती पे भरोसा करके खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ जाता है नदी पार करने के लिए। और फिर नदी के बीच में, हाँ, बीच नदी में मगरमच्छ असली बात बता देता है कि मेरी पत्नी दरअसल तुम्हारा दिल खाना चाहती है। सोचिए बंदर की हालत। पर उसने जो किया वो कमाल था। वो घबराया नहीं। बिल्कुल नहीं। यहीं उसकी चतुराई या कहिए बुद्धि दिखती है। संकट में दिमाग कैसे काम करता है। वो चीखा चिल्लाया नहीं, बल्कि तुरंत एक कहानी बना ली। क्या कहा उसने? उसने कहा, अरे दोस्त, दिल वो तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया। इतनी कीमती चीज साथ लेकर थोड़ी घूमता हूँ। आहा, क्या बात है ना? उसने मगरमच्छ की सोच का ही फायदा उठाया कि दिल कोई ऐसी चीज है जिसे कहीं रखा जा सकता है। और मगरमच्छ वो मान भी गया। लो गया, बोला चलो चलो वापस चलो, लेकर आते हैं। और जैसे ही किनारा आया, बंदर फुर्ती से कूदकर सीधा पेड़ पर। जान बची तो लाखों पाए। और फिर पेड़ से उसने मगरमच्छ को जो कहा, वो भी बहुत जरूरी है। उसने कहा, मूर्ख मगरमच्छ, दोस्ती के नाम पर धोखा दिया, जाओ यहां से, अब कभी मत आना। उसने रिश्ता खत्म कर दिया, साफ साफ। दोस्ती टूट गई। हाँ, और मगरमच्छ, वो बेचारा शर्मिंदा होकर चुपचाप पानी में वापस चला गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा शायद। तो है ही, समय पर बुद्धि का प्रयोग, ये तो एक स्पष्ट सबक है। लेकिन बात इससे गहरी है। अच्छा। हाँ, ये कहानी हमें भरोसे के बारे में भी सिखाती है कि किस पर भरोसा करें, कितना करें। आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। और ये भी कि कैसे बाहरी मिठास या उदारता जो दिखती है, उसके पीछे के इरादे कैसे पहचाने। पत्नी वाला हिस्सा यही दिखाता है कि कैसे अच्छाई को भी गलत नजर से देखा जा सकता है। और मगरमच्छ का क्या, उसके किरदार से क्या सीख मिलती है? मगरमच्छ दिखाता है कि दबाव में या किसी लालच में सही गलत का चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है, और गलत चुनने का नतीजा क्या होता है। मतलब ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, ये हमारे इंसानी रिश्तों, हमारे व्यवहार का आईना है। बिल्कुल। मुश्किल हालात में दिमाग ठंडा रखना, सिचुएशन को समझना और फिर तेजी से सोचना, ये सब कितना जरूरी है। हाँ, और बंदर की जीत सिर्फ भाग जाने में नहीं थी, बल्कि उसने स्थिति को संभाला, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, सिर्फ अपनी बुद्धि से। बहुत खूब। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सच्ची उदारता और उस मिठास में कैसे फर्क कर सकते हैं जिसके पीछे कोई और ही मकसद छिपा हो। इस कहानी के किरदारों से हमें क्या इशारे मिलते हैं इस बारे में? सोचने वाली बात है।